अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। हमने इसी प्रोग्राम में काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक डिसीजंस ली हैं, बट एक डिसीजन में मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज देयर इज़ फुल सपोर्ट, और वो इनकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है। इट इज़ बीइंग वेरी सक्सेसफुल, और जैसे कि हमने सुना है कोई $300 to $400 बिलियन वर्थ ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की जो स्टेट इंक्रोच प्रॉपर्टी वो रिलीज़ करवा ली है और वो डिमोलिश करवा ली है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि ये जो है इसके क्या रेमिफिकेशंस हैं, और क्या प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी जो इंक्रोचमेंट करता है ऑन प्राइवेट होम्स, वो उसकी और प्राइवेट लैंड, उसमें क्या गवर्नमेंट को लॉस करने चाहिए, चेंज या अमेंड या व्हाटएवर, इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज अज़हर सिद्दीक साहब हैं। ही इज़ अ वेरी पब्लिक इंटरेस्ट के बड़े इन्होंने केसेस लिटिगेशन की है, बहुत सक्सेसफुल की है। ऑरेंज लाइन पे भी इन्होंने बहुत ही इफेक्टिव प्ली ली थी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन दैट। स्टूडियो में हमारे साथ फजल शेर साहब हैं जो बिजनेस रिकॉर्डर में ही डील्स विद लॉ एंड ऑर्डर एंड विद ही वाज कवरिंग द एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, और साथ टेरेंस सिगमनी हैं जो बिजनेस रिकॉर्डर में सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को कवर करते हैं, सो ही नोज अबाउट मोस्ट ऑफ द केसेस दैट आर हैपनिंग। लेट मी स्टार्ट विद फजल साहब, जरा बताइएगा आपके कितना एक्सटेंट इन्होंने रिलीज करा दिया इंक्रोच लैंड। जब से ये गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसमें CDA है और पाकिस्तान रेलवे है, NHA है, और दूसरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा कि जहाँ पे भी स्टेट लैंड को किसी ने इंक्रोच किया है तो उसको आप मतलब रिकवर कराए उस लैंड को। तो कितना टोटल हुआ सबसे पहले यहाँ पे जो इस्लामाबाद में हुआ है तो 50 कमर्शियल प्लाजाज जो थे, उस जो लैंड थी जो इंक्रोच किया वो 9 बिलियंस की लैंड उसने इंक्रोच की थी। फिर एक बहुत बड़ी लैंड 3300 केनाल लैंड जिसकी वर्थ थी कोई 300 बिलियन, और वो यहाँ पे इस्लामाबाद में तो अभी शुरू है। जो ये इधर जो इस्लामाबाद के बाहर के इलाके हैं कोरंग नाला पे अभी शुरू है। इस तरह जो है ना NHA ने भी शुरू किया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी अक्रॉस द कंट्री शुरू किया है, जिसमें कोई 793 मिलियन रुपीज़ की अभी रिकवर किया है, लेकिन बहुत हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स पे ये अब कर रहे हैं ऑपरेशन। और जो पाकिस्तान रेलवे हैं उसने भी शुरू तो नहीं किया है लेकिन आइडेंटिफाई किया है कि 4108 ये तो पिछली गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी, बट वो अनएबल टू, उन लोगों ने भी कुछ किया था, वो आगे फिर भेज देते हैं ना ये जो होते हैं। टेरेंस साहब, बिफोर आई गो एंड वी गेट द एक्सपर्टीज ऑफ अज़हर सिद्दीक साहब ऑन क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके हवाले से कोई डिसीजंस ली हैं विच आर लैंडमार्क? देखिए, ये जो इंक्रोचमेंट का जो सबसे बड़ा मसला है बेसिकली तो ये एग्जेक्टिव का काम है कि वो जो है ना प्राइवेट लैंड से और जो पब्लिक लैंड्स पे जो इंक्रोचमेंट हुई है उसके लिए खुद स्टेप्स ले। लेकिन क्या होता है कि बहुत पुरानी, लेकिन क्या होता है कि जब ये लोग नहीं होता तो कोई ना कोई फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया जब जिस तरीके से आपको मालूम है कि मैरियट के सामने जो है ना पूरी की पूरी रोड ब्लॉक की हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, इसी तरीके से सरीना के अंदर भी जो है ना उन्होंने की थी। और फिर क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स गए, आप यकीन करें कि बड़े हैरत की बात है कि उसमें तकरीबन 6 घंटे के अंदर जो है ना सारा का सारा जो है ना वो रोड क्लियर हो गया, 6 घंटे के अंदर सारा फुटपाथ क्लियर हो गया। मतलब अगर ये विल हो तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों मामलात में इंटरवीन करना पड़ता है, और अभी लाहौर में भी इसकी वजह से काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, काफ़ी जो है ना माल के क्रॉस जो है ना वो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाने के लिए हुए थे। कराची में जो हुआ था, ये नेमतुल्लाह खान थे जमात इस्लामी के नाजिम, उन्होंने जो है ये किया था कि जो पार्क्स और जो ग्राउंड्स थे बच्चों खेलने के, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि उसमें जो है वो जो है ना टोटल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स नहीं हो सकी। लेट मी गो टू अज़हर सिद्दीक साहब। जी सर, आपने तो आप इसमें बहुत एक्टिव रहे खुद इन योर पर्सनल कैपेसिटी। बहुत शुक्रिया। देखिए, हकीकत तो यही है
जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एग्जेक्टिव का फेल्योर है, दैट इज एन एडमिटेड फैक्ट। अभी आप सिर्फ देख लें, अभी टैरेंस ने जो आपके सामने बताया है कि 6 घंटे के अंदर जो तकरीबन 20 साल 30 साल पुरानी एनक्रोचमेंट थी, सिर्फ 6 घंटे लगे। ये विल चाहिए हमें, और ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है। सिर्फ यही इशू नहीं है, आप पेट्रोल पंप यानी लीज लैंड पे थे, वो चल रहे थे, कब्जा लिया था और कौड़ियों के भाव लिया हुआ था। नजूलों की लैंड पे कब्जा है, और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। आपने इसी तरह बिल बोर्ड देखे, कराची के अंदर सब सफाई हुई। आज अपना कल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल बोर्ड को सफाई करने का कह दिया। यहाँ लाहौर में माल रोड के ऊपर कॉरिडोर साफ कराए हैं, प्लाजा के अंदर बेसमेंटों के जहां पार्किंग बननी थी वो एनक्रोच कर ली गई थी। और आप इसी तरह लाहौर वॉल सिटी के अंदर आप परेशान हो जाएंगे कि 450 गैर कानूनी तौर पर प्लाजा बन गए, जिन्होंने सिविक कम्युनिटी खराब कर दी, जो ग्रेडी और जो लाहौर की खूबसूरती थी वो तबाह कर दी। अब यही काम बुनियादी तौर पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की सरबराही में ये मैटर टेकअप किया। लाहौर हाईकोर्ट वाइब्रेंट होकर देख रही, फिर यही जो चौके ड्राइव बन चुकी थी, बाकायदा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक क्रेडिट दूंगा मौजूदा गवर्नमेंट को कि उन्होंने जब ये लाहौर हाई कोर्ट में जब ये काम चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पूरे कोर्ट ऑर्डर्स की कंप्लायंस की, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने नहीं दी। और इसी वजह से लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आई विल कम बैक एंड आई विल कम बैक टू यू। ख़वातीन हज़रात, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अज़ीर साहब, आप बता रहे थे कि कंप्लायंस जो है जब विल होती है गवर्नमेंट की तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि टेरेंस साहब ने भी हमें बताया कि 6 घंटे में सफाया कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब है कि अगर नेक्स्ट कोई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा सिस्टम? यस, यू आर एब्सोल्युटली। अभी तो एक और बड़ी है जी। अभी आप तो ये तो आप इसकी बात कर रहे हैं, कब्रिस्तानों पे कब्रों पे कब्जे हुए हैं, कब्जे छुड़ाए हैं कब्रों के ऊपर से, यानी वहां घर बन गए थे, इलीगल एनक्रोचमेंट्स थी। सिर्फ इसी हद तक नहीं, अपना हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ग्राउंडें थी, एमिनिटी प्लॉट्स थे, एमिनिटी प्लॉट्स थे, वहां पर स्कूल और कॉलेजों की जगह थी। अब ये सारी एनक्रोचमेंट और बड़ी तेजी से प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं है लॉ का। वी नीड टू हैव ए लेजिस्लेशन, वेरी स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन। इसमें पहले तो था कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज की तरफ से अगर आप एमिनिटीज प्लॉट को या इस तरह एनक्रोचमेंट करें तो फौजदारी प्रोसीडिंग भी शुरू होती थी, जुर्माने भी होते थे। लेकिन अब आके ये जो इस तरह की जो प्रोविजंस है वो डाइल्यूट कर दी गई हैं। अच्छा। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि यही वजह है कि बड़ी तेजी से ये एनक्रोचमेंट अपने तौर पर बन जाती हैं। और कोई आपने लाहौर के अंदर वो मंशा बम नहीं देखा था कि जिसने तकरीबन इतनी कीमती जगहों पर कब्जे करके बाकायदा पता नहीं कितने साल वो किराया वसूल करता रहा। यहाँ पर ऐसी इलीगल एनक्रोचमेंट पे अगर कोई आदमी एडवांटेज दिस मैन, अब उसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? वो जो इतना, जो आप कह रहे हैं इतनी देर से किराया वसूल कर दिया, अ लॉट ऑफ देम हैव रीसोल्ड द लैंड। कराची में तो लैंड जो कब्जे का है वो उन्होंने फिर इनोसेंट लोगों को उन्होंने इन गुड फेथ खरीदा है, तो इसका क्या हल है? देखिए, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है और दैट इज द नीड ऑफ द डे। हमें वैसे में तो लेजिस्लेशन की जरूरत है कि जो हम बोनाफिडी ओनर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोना वजह है कि चाइना कटिंग आपने सुन ली, यहाँ पर मास्टर प्लान इतनी दफा बदला जाता है। जब ये आप खत्म कर देंगे ना मास्टर प्लान का एक कॉन्सेप्ट आप दे देंगे गवर्नमेंट को, यहाँ ऐसे लोग जो बेचारे बोनाफिडी परचेजर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई ना कोई लैंड का दूसरा तरीकाकार है, उन्हें कोई ना कोई कंपनसेशन। देखें, वो की गलती है, गैर कानूनी तौर पर काम नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि ये बहुत तेजी से काम जारी है, इसके लिए कानून साजी की जरूरत है। आर्टिकल 23, 24 को एनफोर्समेंट के हवाले से, और ये पेनल्टी का सिस्टम है जो कॉग्निजेंस लेना है ऑफेंसेस का, वो बड़ा नरम सिस्टम है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। कम से कम 10 साल की सजा देनी पड़ेगी आपको, जुर्माने भारी रखने पड़ेंगे आपको। और इस तरह के केसेस में आपको जो हाउसिंग अथॉरिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन है, इनको भी साथ वो बुरा ना बना जाए इस बात के ऊपर कि इनको नैब की तर्ज के ऊपर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में इस तरह के केसेस कुछ बनाएंगे
केसेस कुछ बनाएंगे। मगर अजहर साहब, ये जो लोग हैं, तो ये जो छोटे छोटे इंक्रोचर्स हैं, मतलब आप बिलियंस ऑफ रुपीस जो है क्या नाम है इनका, मंशा बम जो है, इन्होंने तो करोड़ों के हिसाब से पैसे, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन्होंने हत्याए हैं। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल इंक्रोचर्स, मतलब वो भी तो है ना जो 2-3 करोड़ इधर, 3-4 करोड़ उधर, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो क्या लीगल मतलब आप कह रहे हैं लेजिस्लेट करना पड़ेगा, तो क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली शुड इट हैव, शुड देयर बी अ सेपरेट पुलिस फोर्स, शुड इट बी पार्ट ऑफ, आप जो कह रहे हैं फौजदारी होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए? जैसे मैंने अर्ज किया ना, एक तो देखें यहाँ हमें कोई किसी ना किसी तरह से वफाकी सतह पर और सूबाई सतह के ऊपर वी नीड टू हैव, अब 18वीं तरमीम ने बहुत हालात खराब कर दिए हैं। अच्छा। इस तरह के कवानीन के लिए आपको एक ही तरह का कानून बनाना है कि जो बैठ के वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर भी इस चीज को कंट्रोल कर सके, और ये आइन में इजाजत दी हुई है कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के एक ही तरह का जब कानून बन जाएगा, और ये मेरी नजर के मुताबिक तो अगर नाजायज काबजीन हो तो एंटी टेररिस्ट कोड की तर्ज पर सजाएं जब इस तरह करेंगे, जो कि बहुत चीजें आगे चली गई हैं। यानी यहां तो हर कोई अपना हक समझता है, और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पुलिस सारी पॉलिटिसाइजेशन इतनी हो चुकी है, सजाएं सख्त करनी पड़ेंगी आपको यानी कोई बोनाफिडी परचेजर आ जाए उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, लेकिन साथ साथ इसमें जो आपके पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज या एग्जेक्टिव आपके इन्वॉल्व हैं उनको भी सख्त से सख्त सजाएं देंगे कानून साजी करके, तो फिर बेहतरी की तरफ काम जाएगा। ओके, we'll take a short break here. Azhar Saab, please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. अब मैं शुरू करूंगी and I'll ask all three of my panelists the same question कि जी क्या इसकी क्या द लॉज, जैसे कि अजहर साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि मोस्ट स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, पनिशमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, और ये जो पीरियड है ऑफ मतलब जजमेंट जो है, वो वर्डिक्ट जो है, वो ये नहीं कि 45 साल, एक रिसेंट केस हुआ था, तो मतलब विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होना चाहिए। आपका ख्याल में कि क्या ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने तो अभी इंक्रोचमेंट के उधर किया है, दे हैव नॉट कम अगेंस्ट एनी स्टे ऑर्डर्स येट, तो व्हाट इफ दे डू, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? They need to get into legislation. कि मतलब ऐसी कवानीन बनानी चाहिए ताकि ये स्टे ऑर्डर वगैरह, क्योंकि वो जब ऑपरेशन करते हैं वो स्टे में चले जाते हैं। आपके ख्याल में कोई हो रहा है इस वक्त? इधर इस्लामाबाद में कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट कर रही है, बिकॉज़ फारूक नसीम साहब जो हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह CDA हैं या जो लोकल अथॉरिटीज है, उनके जो जुर्माने वगैरह वो बहुत कम है, वो ज्यादा करना चाहिए, उनको भी साफ करना पड़ेगा, बहुत मैसिव, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है इन चीजों में। टेरेंस साहब, व्हाट आर योर व्यूज? मेरा तो ये है कि हमारे पास जो है ना कानून मौजूद हैं। अब एक है जो इम्प्लीमेंटेशन वीक है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत, उसमें सजा जो है वो कम से कम 10 साल की है, जो कह रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब ने जो बात की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोर्टों को भी जो है कोर्ट्स को थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क में बड़ा एक ट्रेडिशन बन गया है कि आपने किसी की जमीन में कब्जा कर लिया, आप जाके स्टे ऑर्डर ले लें, और वो गोज़ ऑन फॉर 10 years or whatever। जी अजहर साहब, यू हैव द लास्ट वर्ड। ये बड़े अच्छी बात कही है, लेकिन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट कैसा हुआ कि वो चैलेंज हुआ और उसके बाद सर्टन अमेंडमेंट्स होनी थी, वो हो नहीं सकी। बहरहाल ग्रे एरिया, यहाँ एक और बड़ा खतरनाक काम है। शरीफ गवर्नमेंट जब आई तो LDA की जुरिसडिक्शन इतनी बढ़ा दी, सारा कुछ लोकल गवर्नमेंट से उठा के अपने पास ले लिया। उसका नुकसान ये हो गया, डिस्पैरिटी इतनी हो गई कि अब हम अगर हम चलना चाहते हैं तो मास्टर प्लान आज ही बनाए आने वाले 50 साल तक के लिए, कि वहां उसी के मुताबिक प्लानिंग हो, और यहाँ हम आपको लोकल गवर्नमेंट को फ्रंट पे लाकर, ये सिर्फ ये नहीं कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ये पूरे सूबे की सतह पर या पूरे पाकिस्तान की सतह पर इस तरह का एक ही जगह बैठ के अगर आप ये काम करेंगे तो देन यू विल गेट अ बेटर चांस टू गेट होल्ड ऑफ ऑल दीज इश्यूज। अच्छा, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो जो 18th अमेंडमेंट ने बहुत सारे जो इश्यूज जो प्रोविंसेस को दे दिए थे, उससे बड़ा उससे डिले हो रही है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। ओके, एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक के इस गवर्नमेंट में लग तो रहा है कि जी बड़ा दे मीन वेल एंड वेल इंटेंशन गवर्नमेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंक्रोचमेंट, डू यू थिंक के वो जो फारूक नसीम साहब की भी कमेंट आए थे, जो जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली अभी कहा कि वो कह रहे हैं कि जी वी
वी आर गोइंग टू शॉर्टन द टाइम पीरियड ऑफ एनी केस इन अ कोर्ट, वो कह रहे हैं 2-3 साल का मैक्सिमम है। डू यू थिंक दैट्स द राइट वे टू गो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो देख रहा हूं कि इस वक्त जितनी कोर्टों के साथ कंप्लायंस ये गवर्नमेंट कर रही है ना, अगर इस तरह करती रही तो कोर्टों की तरफ से भी जुडिशियल एक्टिविटीज या बाकी मामला से बहुत तेजी से मसला हल आएगा। असल जो इशू जो है, फारूक नसीम साहब ने कोर्टों पे वजन खत्म करने के हवाले से, वो स्पीडी ट्रायल के हवाले से अपनी जगह है, लेकिन हमें एग्जेक्टिव के अंदर भी बहुत तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। पर्चा दर्ज करने से, इन्वेस्टिगेशन से, कोई ग्रीवियंस भी हमें ADR इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे ये सारा काम स्पीडी अगर चल निकले, लोगों को इंसाफ दिखे, इंसाफ भी बहुत बेहतर हो जाएगा। जाने से पहले का क्या मकसद है, मतलब है आपका? मैं एग्जेक्टिव लेवल पे ना पर्चा दर्ज हो जाए, क्यों जाना पड़े? मेरी इलीगल एनक्रोचमेंट अगर हुई है तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से इसको सेटल करे ना, मैं कोर्टों में क्यों जाऊं? यानी यही वो इशू है कि मुझे नौकरी लेनी है, नौकरी के पहले मैं अदालतों में धक्के क्यों खाऊं? मैं मेरिट पे नहीं आ रहा, मैं अगर मेरिट पे हूं तो मेरिट पे मेरा काम हो जाए। यानी अगर इस तरह की कंप्लायंस या गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में ये इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वरना पहले यही होता है कि गुड पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतनी इन्वॉल्व रहती है कि ये वाले काम अदालतों पे ज्यादा वजन पड़ जाता है और फिर ये कहा जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म अपनी बाउंड्री से बढ़ गई है। मगर उसके लिए तो सबसे पहले तो पुलिस रिफॉर्म्स भी चाहिए होंगी ना, वही जो कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पुलिस रिफॉर्म्स भी हैं, ये सारे काम हैं और ये गवर्नमेंट मुझे नजर आता है, बहरहाल पता नहीं आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल गवर्नमेंट इतना काम कर लेना तो बहुत मसला हल हो जाएगा, बहुत मसला हल हो जाएगा। खवातीन आज़ाद, आपने तीनों पैनलिस्ट का सुना, स्पेशली हमारे एक्सपर्ट जो थे अजहर सदीक साहब, कि देयर इज अ वे टू डू इट। और हमारी जो PTI की जो गवर्नमेंट है, दे आर फोकस्ड राइट नाउ ऑन के ये कंप्लायंस कर रहे हैं जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं, और काफ़ी काम इन्होंने किया है। वी कैन ओनली होप दैट दे विल सस्टेन दिस एफर्ट, क्योंकि ये सस्टेन्ड एफर्ट ही होगा जिससे कि इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म होगी, वेदर इट इज़ पब्लिक लैंड दैट इज़ बीइंग इंक्रोच्ड और प्राइवेट लैंड। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।